बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सब कोई ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यीशु मसीह की सेविकाई में कुछ भैरा विश्वासी भी पाए जाते थे, तो ध्यान पूर्वक सुनो, भैरा बनकर मत सुनो। तो यीशु मसीह की सेविकाई में कुछ भैरा विश्वासी भी पाए जाते थे। भैरा विश्वासी जो होते हैं ऊंचा सुनते हैं। कैसा सुनते हैं? ऊंचा सुनते हैं। तो यीशु मसीह की सेविकाई में भैरा विश्वासी भी पाए जाते थे और ऊंचा सुनते थे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें भैरा बनकर नहीं, हाँ, एक सच्चा विश्वासी बनकर एक एक मात्रा, एक एक बिंदु को सुनना है और समझना है और आशीर्वाद को लेकर ही जाना है। नहीं तो आशीर्वाद चूक जाएगा, छूट जाएगा। जितना अच्छा सुनेंगे, जितना अच्छा समझेंगे, उतना आशीर्वाद पाएंगे। नहीं तो आशीर्वाद चूक जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, आज की आशीर्वाद चूक जाएगा। हर दिन प्रभु नया नया आशीर्वाद देता है। हर दिन प्रभु ताजा ताजा माना रोटी हमें खिलाता है। तो आज की आत्मिक रोटी से हमें वंचित नहीं रहना है। आज के आशीर्वाद से हमें वंचित नहीं रहना है। दुख की बात है, बहुत सारे लोग आज के आशीर्वाद से वंचित रह गए, चूक गए, छूट गए। हम खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली इंसान हैं कि आज के आशीर्वाद से हम वंचित नहीं रहे, बल्कि आशीर्वाद लेने के लिए प्रभु के भवन में चले आए। बोलो यीशु मसीह के जय। तो यीशु मसीह की सेविकाई में भैरा विश्वासी पाए जाते थे और भैरा विश्वासी ऊंचा सुनते थे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज की डेट में भी भैरा विश्वासी पाए जाते हैं जो ऊंचा सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से पार कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं, हमें अच्छा और सच्चा विश्वासी बनना है और अच्छा सुनना है और अच्छा आशीर्वाद लेकर जाना है। भैरा विश्वासी नहीं, सच्चा विश्वासी बनना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस को कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हाँ, हमारा यीशु मसीह पतरस चेला को कहा, आओ मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आजकल की विश्वासी पकड़ में आना नहीं चाहते। हाँ, प्रभु पतरस को बोल रहा है, आओ मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आजकल के विश्वासी पकड़ में आना नहीं चाहते। हाँ, पकड़ में रहना नहीं चाहते, पकड़ से भागना चाहते हैं और पकड़ से निकलना चाहते हैं। प्रभु साफ साफ कहता है, आओ मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। परंतु दुख की बात है, आजकल के बच्चे भी मां बाप के पकड़ में आना नहीं चाहते। हाँ, आजकल के बच्चे मां बाप के पकड़ में आना नहीं चाहते, मां बाप की पकड़ से निकलना और भागना चाहते हैं। अब मां बाप को मारना चाहते हैं, मां बाप को तांग करना चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आजकल की विश्वासी कलीसिया की पकड़ में आना नहीं चाहते। याद रखो, पकड़ में आ जाओ, नहीं तो शैतान के पकड़ में पड़ जाओगे। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, हमारी पकड़ में आ जाओ, नहीं तो शैतान की पकड़ में आ जाओगे। और शैतान जब एक बार पकड़ता है, नरक में ही छोड़ता है।
बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। पकड़ में आ जाओ, नहीं तो शैतान पकड़ लेगा और नरक में छोड़ देगा। हाँ, जितना जल्दी हो सके, हाँ, पकड़ में आ जाओ। कलीसिया मंडली की पकड़ में आ जाओ, माँ बाप की पकड़ में आ जाओ, नहीं तो शैतान पकड़ लेगा और पूरा चीर डालेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हम सब जो हैं मसीह के संदेश वाहक हैं। हाँ, हम सब एक एक जितना भी विश्वासी हम पाए जा रहे हैं, हम सब मसीह के संदेश वाहक हैं। संदेश वाहक माने संदेश वहन करना, और संदेश वहन करके दूसरा जगह पहुंचाना। हाँ, हम सब मसीह के संदेश वाहक हैं। हम निकालेंगे बाइबल रेफरेंस द्वितीय कुरिन्थी 5 अध्याय 20 पर। जिसको भी मिल जाए थोड़ा ऊंची आवाज से पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल की डेट में भी भैरा विश्वासी पाए जाते हैं, ऊंचा सुनते हैं, तो जरूरी है हमें ऊंची आवाज से पढ़ना है। तो पढ़ें। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। फिर आगे, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा संदेश दूर दूर तक शेयर करता है। दूर दूर तक परमेश्वर हमारे द्वारा अपना संदेश दूर दूर तक पहुंचाता है। हम मसीह के राजदूत हैं, यानी हम मसीह के संदेश वाहक हैं। हर कोई, जितने भी हम यहां विश्वासी भाई बहन हैं, हर कोई मसीह के राजदूत हैं। राजदूत यानी मसीह के संदेश वाहक। और संदेश वाहकों का काम है संदेश दूर दूर तक शेयर करना, दूर दूर तक बांटना, दूर दूर तक पहुंचाना। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, मसीह संदेश वाहकों का दायित्व, जिम्मेदारी क्या है जानते हो? संदेश को दूर तक शेयर करना, एक दूसरे तक पहुंचाना। हम मसीह संदेश वाहक हैं। अब परमेश्वर हमारे द्वारा संदेश दूसरों तक पहुंचाता है और आत्माओं को बचा लेता है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आज की डेट के हिसाब से हम मसीह के टेक्निकल संदेश वाहक हैं। कैसे वाहक हैं? आजकल के डेट के हिसाब से हम मसीह के टेक्निकल संदेश वाहक हैं। टेक्निकल संदेश वाहक। पुराने जमाने में कबूतर संदेश वाहक थे। पुराना जमाना में राजा संदेश वाहक दूत रखते थे, चेला सेवक मंत्री रखते थे। परंतु आज के डेट में हम मसीह के टेक्निकल संदेश वाहक हैं। यूट्यूब में जो संदेश छोड़ा जाता है, टेक्निकल तरीके से हम जो संदेश वाहक हैं दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आज के डेट के हिसाब से हम मसीह के टेक्निकल संदेश वाहक हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आजकल के डेट में दूसरों तक संदेश पहुंचाना, बांटना, शेयर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम टेक्निकल संदेश वाहक हैं। तो जो कुछ भी कलीसिया के तरफ से यूट्यूब में संदेश छोड़ा जाता है, उस संदेश को एक दूसरे तक, सांग दोस्ती यारी तक, गांव तक, शहर तक, टाउन तक, राज्य तक पहुंचाना, शेयर करना
हमारा दायित्व है, अब दायित्व वहन करना पड़ेगा। आज जो दायित्व वहन नहीं करता उसका हाथ पांव बांधा जाएगा और नरक में डाला जाएगा। तो ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, फर्ज है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि कलीसिया के तरफ से जो संदेश यूट्यूब में छोड़ा जाता है दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक शेयर करना, ये हमारा ड्यूटी, फर्ज और जिम्मेदारी है। एक हमारा परम फर्ज है, परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और यीशु मसीह की लहू की कर्ज, यीशु मसीह की लहू की फर्ज निभाओ मेरे प्यारो भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हम मसीह के संदेश वाहक होने के नाते, टेक्निकल संदेश वाहक होने के नाते यूट्यूब में हमें एक दूसरे को शेयर करना है। हाँ, कलीसिया का भोजन दूसरों तक शेयर करना है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम मसीह के संदेश वाहक हैं और वो भी टेक्निकल संदेश वाहक हैं। और मसीह यीशु हमें इस्तेमाल करके, हमें व्यवहार करके अपनी स्वर्गीय ज्ञान संदेश यानी मसीह संदेश दूसरों तक पहुंचाता है, शेयर करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, हम जो हैं मसीह के वंश हैं। किसके वंश हैं? मसीह के वंश हैं। और वंश में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वंश को बढ़ाना भी है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, वंश में जुड़े हुए हैं। यदि हम मसीह के वंश में से हैं और वंश में जुड़े हुए हैं तो वंश को बढ़ाना भी जरूरी है। और वंश को कैसे बढ़ाया जाता है? संतान उत्पन्न करने के द्वारा वंश को बढ़ाया जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, संतान उत्पन्न करने के द्वारा वंश को बढ़ाया जाता है। और हम सब मसीह के वंश हैं और वंश में जुड़े हुए हैं, तो वंश को बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी है। अब वंश कैसे बढ़ाया जाता है? संतान उत्पन्न करने के द्वारा। तो परमेश्वर को जन्म देता है और लहू को जन्म देता है, मांस को जन्म देता है, हाड़ को जन्म देता है, विश्वासी को जन्म देता है। संतान उत्पन्न करो, वंश बढ़ेगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, विश्वासी को उत्पन्न करो, वंश बढ़ेगा। हाँ, बाजा बजाने वालों को उत्पन्न करो, वंश बढ़ेगा। गीत गाने वालों को उत्पन्न करो, वंश बढ़ेगा। हाँ, संडे स्कूल के बच्चे, स्कूल बच्चे को उत्पन्न करो, वंश बढ़ेगा। युवा युवती को उत्पन्न करो, वंश बढ़ेगा। हम मसीह के वंश हैं। और वंश कैसे बढ़ता है? संतान उत्पन्न करना पड़ता है। बांझपन से निकल आओ, बांझपन से निकल आओ। बांझपन में क्या रखा है? बांझपन में बदनामी है। हाँ, इज्जत लीनाम है। बांझपन में बदनामी और इज्जत नीलाम है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया, हालेलुया। बांझपन से निकल आओ। सारा रह नहीं पाया। हाँ, सारा रह नहीं पाया, बांझपन से निकल आया। कब तक सारा बन के रहोगे? हाँ, बांझपन से निकल आओ, संतान उत्पन्न करो। विश्वासी को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वंश
कैसे बढ़ता है? संतान उत्पन्न करने से वंश बढ़ता है, और हम सब मसीह के वंश हैं। संतान उत्पन्न करेंगे तभी वंश बढ़ेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, आजकल के जो बच्चे हैं मां बाप को प्यार नहीं करते। हाँ, आजकल के बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं, उनके पास स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट घड़ी है, स्मार्ट गाड़ी है। जितना भी टेक्नोलॉजी सामान आजकल के बच्चे पकड़ते हैं, स्मार्ट घड़ी पकड़ते हैं, स्मार्ट मोबाइल पकड़ते हैं, स्मार्ट गाड़ी पकड़ते हैं, सब कुछ स्मार्ट पकड़ते हैं। आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं, स्मार्ट चीजें पकड़ते पकड़ते स्मार्ट हो गए हैं, और अपने ही माँ बाप को प्यार नहीं करते, अपने ही माँ बाप को तंग कर करके मारना चाहता है। आजकल के बच्चे अगर अपने माँ बाप को प्यार करते तो अपने माँ बाप के लिए उपवास रहते। अरे बच्चों, स्मार्ट मत बनो, अपने माँ बाप के लिए घुटनों में आओ, प्रार्थना करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। बच्चों बोलो यीशु मसीह के। कईयों का पिताजी पीने खाने में डूब चुके हैं, नाश हो रहे हैं। कईयों के माँ बाप फांसी लगा रहे हैं, कईयों के माँ बाप दिन रात लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कईयों के माँ बाप लून में कर्जा में डूबे हुए हैं। अरे बच्चों, आंख खोल लो, स्मार्ट बन जाओ। अब इस आत्मिक जीवन में स्मार्ट बन जाओ, अपने माँ बाप को प्यार करो, उनके लिए दुआ करो। चर्च में खेला खली मत करो। देखा गया है बच्चे जो हैं चर्च में खेला खेली करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। संडे बच्चों, माँ बाप को प्यार करो, अपने मम्मी पापा के लिए दुआ करो। बोलो यीशु मसीह की। संडे बच्चों, अपने मम्मी पापा को शराब से, नशीली चीजों से, लड़ाई झगड़ा से छुड़ाओ, दुआ करो, घुटनों में आओ, प्रार्थना करो उनके लिए, वो नशे से निकल पाए, लड़ाई झगड़ा से निकल पाए, हर प्रकार की लून कर्जा से निकल पाए। कौन दुआ करेगा? बच्चे ही हैं जो अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं। मैं अपने बचपन की बात बताना चाहूंगा। मैं अपना बचपन की बात बताना चाहूंगा। मेरे पापा जो है बहुत पीते थे, खाते थे, तो मैं अपने पिताजी के लिए दुआ करता था। वो भी रोते रोते, तब भी वो नशे से मर गए। परंतु एक बात मैं जरूर सीख गया, पिताजियों के लिए, माँ बाप के लिए दुआ करना सीख गया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, अपने माँ बाप के लिए रो, दुआ करो, प्रार्थना करो। आपके माँ बाप नशे में चूर हैं, लड़ाई झगड़ा में चूर हैं, लून कर्जा में चूर हैं। आपके माँ बाप दुनिया से लड़ते लड़ते थक गए हैं। ए संडे बच्चों, अपने माँ बाप के लिए घुटनों में आओ, रो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको बचाओ। आजकल के बच्चे माँ बाप को प्यार नहीं करते, अपने ही माँ बाप को मारना चाहते हैं। अगर आजकल के बच्चे, स्मार्ट बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे अपने माँ बाप को प्रेम करते तो चर्च में खेला खेली नहीं करते, दुआ करते, हाँ, प्रार्थना करते अपने माँ बाप के लिए। तो बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके मम्मी पापा पेट काट काट के आपको नवाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेट काट करके आपको पढ़वा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। एक बेला का खाना माँ बाप नहीं खा के बेटा बेटी को खिला रहे हैं।
सोचो थोड़ा, ऐसे मां बाप के लिए दुआ करो, ऐसे मां बाप के लिए प्रार्थना करो। क्यों चर्च में खेलते हो? बोलो यीशु मसीह के जय। अपने मां बाप को प्रेम करो, अपने मां बाप के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। बोलो यीशु मसीह के जय। परंतु दुख की बात है, आजकल के बच्चे स्मार्ट बच्चे बन गए हैं, इंटेलिजेंट बच्चे बन गए हैं। आजकल के बच्चे मां बाप को प्यार नहीं करते, मां बाप को मारना चाहते हैं। एक तरफ शारीरिक मां बाप हैं, दूसरी तरफ आत्मिक मां बाप हैं। आजकल के बच्चे आत्मिक मां बाप को भी मारना चाहते हैं, शारीरिक मां बाप को भी मारना चाहते हैं। याद रखना, मां बाप आपके लिए छांव है। हाँ, छांव है। जिस दिन छांव उठ गया, जिस दिन छतरी उठ गया, तेज जो सुई रोशनी आपके ऊपर गिरेगा, भस्म हो जाओ। हालेलुया। मां बाप का आपके लिए अम्ब्रेला है, छाता है। जब छाता उठ गया तो आपका कहानी ही छूट गया। बोलो यीशु मसीह की जय। मां बाप बूढ़ा हो गए, जो क्या हो गया? छांव तो दे रहे हैं, अम्ब्रेला का काम तो कर रहे हैं, छाता का काम तो कर रहे हैं। बूढ़ा हो गए, बहरा हो गए, अंधा हो गए, लंगड़ा हो गए, लूला हो गए, अपाहिज हो गए, तो क्या हुआ? मां बाप जब तक हैं आपके ऊपर छांव बनकर है, और जब तक मां बाप की छांव आपके ऊपर है, किसी का छांव आपके ऊपर नहीं लग सकता। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। अपने मां बाप को प्रेम करो, उनके लिए दुआ करो, चर्च में खेला खेली मत करो। मेरा बाप पिता जरूर था, और उसके नस्ली चीजों के लिए मैं दुआ करना बचपन से सीख लिया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो आजकल के संडे के बच्चों, दुआ करना मां बाप के लिए अभी से सीख जाओ, बहुत आशीर्वाद है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, परमेश्वर जो है हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों बराबर रखा है। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों रखा है। अगर कोई सुखनी जीवन जी रहा है तो उससे बोलना चाहूंगा, सुख के बाद दुख आने वाला है। हे सुखनी जीवन जीने वालों, हमारा परमेश्वर सुख के साथ दुख भी रखा है। याद रखना, अभी सुखनी जीवन है, परंतु दुख भरी जीवन आ रहा है। परंतु जो दुख में जीवन जी रहे हैं, ऐसे भाई बहनों को बोलना चाहूंगा, अगर आज अब दुख में जी रहे हो तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सुख भी आपके लिए आ रहा है। हाँ, यदि आप अब वर्तमान अगर दुख में जी रहे हो तो आपके लिए सुख भी आ रहा है। अब परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो सुखनी जीवन जी रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, सुख के साथ दुख भी है। सुख भोग लिए तो दुख कौन भोगेगा? याद रखना, सुख जीवन जी रहे हो परंतु दुख भी भोगना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, सोच समझ कर जीना है। इस माया दुनिया में, इस माया दुनिया में खो मत जाना। इस माया दुनिया की सुख भी थोड़े दिन की है। हाँ, इस माया दुनिया की सुख भी थोड़े दिन की है।
दुख भी थोड़े दिन की है। और इस माया दुनिया की सुख में खो मत जाना। इस माया दुनिया में सुख भोग रहे हो तो दुख भी आ रहा है। सुख भोग लिए तो दुख कौन भोगेगा? बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सुख दुख दोनों को परमेश्वर ने बनाया है। बोलो यीशु मसीह के जय। सुख भोग रहे हो तो दुख भी आ रहा है, और दुख भोग रहे हो तो सुख भी आ रहा है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और उसमें तनिक भी झूठ नहीं पाई जाती। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? सच्चा परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर में तनिक भी झूठ नहीं पाई जाती। सच्चा परमेश्वर, तनिक भी झूठ नहीं है हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, सच्चा बत्तीसवां नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रेरित का लिख लीजिए, बहुत जरूरी विषय है। आपको बाद में बहुत जरूरत पड़ेगा, दरकार पड़ेगा, इसलिए लिख लीजिए, नहीं तो मेमोरी डिलीट हो जाएगा। लिख लेंगे तो मेमोरी हमेशा बना रहेगा। प्रेरित काम 19 अध्याय 1 पद से 10 पद तक, प्रेरित काम 1 पद से 19 अध्याय 1 पद से 10 पद। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसमें तनिक भी झूठ नहीं पाई जाती। और सच्चा बत्तीसवां नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो प्रेरित काम 19 अध्याय 1 पद से 10 पद तक आप घर में पढ़ेंगे। यहां पर सच्चा बत्तीसवां और झूठा बत्तीसवां दोनों को दर्शाया गया है। हाँ, प्रेरित काम 19 अध्याय 1 पद से 10 पद तक, इसमें सच्चा बत्तीसवां और झूठा बत्तीसवां दोनों के विषय में दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट विषय है, आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मार्क कर लो और लिख लो। तो बोलना चाहूंगा, हमारा सच्चा परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर है। सच्चा बत्तीसवां नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। तो एक प्रचारक था, उसका नाम था अपोल्लोस। प्रेरित काम 19 अध्याय के 1 पद में लिखा गया है, एक अपोल्लोस नामक प्रचारक था। और अपोल्लोस नामक प्रचारक एक मंडली गठन किया था, और अपोल्लोस प्रचारक के मंडली में सच्चा बत्तीसवां नहीं था। अपोल्लोस प्रचारक के मंडली में सच्चा बत्तीसवां नहीं, झूठा बत्तीसवां पाया जाता था। परंतु दूसरा प्रचारक पौलुस, मार्क करेंगे, अपोल्लोस प्रचारक, दूसरा प्रचारक पौलुस। अपोल्लोस और पौलुस एक ही पद में दिया गया है, पढ़ लीजिए। जब अपोल्लोस कुरिन्थ देखो, जब अपोल्लोस,
अपौलुस, ओ लगाया गया है, अपौलुस जब कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश के होकर पौलुस ऊपर के प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहां एक नगर था कुरिन्थियो नगर, और उसमें ओ पौलुस प्रचारक था, और ऊपर के नगर से पौलुस प्रचारक आया और इफिसुस में प्रवेश किया। तो देखो, दो प्रचारक हैं, एक ओ पौलुस और दूसरा पौलुस, दोनों प्रचारक हैं। और पौलुस एक मंडली बना लिया है और पौलुस एक मंडली बना लिया है, परंतु और पौलुस की मंडली में सच्चा बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा है परंतु सच्चा बपतिस्मा और पौलुस की मंडली में नहीं है, परंतु पौलुस प्रचारक में सच्चा बपतिस्मा है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, पौलुस देखा, क्या देखा? ओ पौलुस के मंडली में सच्चा बपतिस्मा नहीं है। तो पौलुस प्रचारक क्या किया? ओ पौलुस के मंडली के लोगों को सिखाया, समझाया और सच्चा बपतिस्मा दिया और सच्चा ईश्वर के निकट करीब लेके गया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो और एक बार बोलना चाहूंगा, ओ पौलुस प्रचारक एक मंडली गठन किया था। ओ पौलुस प्रचारक जिस मंडली को गठन किया था उसमें सच्चा बपतिस्मा नहीं था, परंतु दूसरा प्रचारक पौलुस मंडली गठन किया था, और दूसरा प्रचारक पौलुस जिस मंडली को गठन किया था उसमें सच्चा बपतिस्मा था। तो पौलुस देखा ओ पौलुस के मंडली में सच्चा बपतिस्मा नहीं है, तो पौलुस क्या किया? ओ पौलुस के मंडली के लोगों को सच्चा बपतिस्मा दिया और सच्चा ईश्वर के पास लेके गया। जब पौलुस प्रचारक ओ पौलुस के मंडली के लोगों को सच्चा बपतिस्मा दिया तो पवित्र आत्मा उतर आया और वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो ये जरूरी विषय है, इसको घर में आप एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप ना समझेंगे, प्रेरित काम अन्य अध्याय के 1 पद से 10 पद तक आप पढ़ते रहेंगे, तब भी अगर नहीं समझेंगे तो मुझे कॉल करेंगे और मैं गंभीरता से इस विषय को आपके सामने व्याख्या करूंगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पौलुस की सेविकाई जीवन में अगर झूठा बपतिस्मा था तो आज की डेट में भी झूठा बपतिस्मा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हाँ, पौलुस के सेविकाई जीवन में ओ पौलुस प्रचारक झूठा बपतिस्मा देते देते जा रहा था, आओ पौलुस प्रचारक उसको समाधान किया। समाधान की बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा बाइबल समाधान करता है, संशोधन करता है, हाँ करेक्शन करता है। और करेक्शन और संशोधन, समाधान करने का बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह के। तो सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों,
साधारण विषय में हम आगे नहीं जाएंगे, लंबा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक विषय में जाते हैं। आज का टॉपिक विषय जो है, लिखने वाले लिख लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगा। जब आप दूसरों को वचन शेयर करोगे, जब आप दूसरों को संदेश पहुंचाओगे, संदेश बांटोगे, पहुंचाओगे, आत्मिक भोजन बांटोगे, तो आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए लिख कर रखो। नहीं तो दूसरों को जब वचन सुनाओगे, शेयर करोगे, नहीं तो कभी ना कभी आप प्रचारक बनोगे, उस समय वचन संदेश जरूरत पड़ेगा, इसलिए लिख कर रखो। आपका लाइफ, आपका तकदीर बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह के आज का टॉपिक भी से ध्यान पूर्वक सुनो। परमेश्वर की शोकित होने का विषय क्या है? परमेश्वर की शोकित होने का विषय क्या है? परमेश्वर की शोकित होने का विषय क्या है? शोकित होने का परिभाषा जो है, ध्यान पूर्वक सुनो। शोकित होने का जो परिभाषा है, दुखी होना। शोकित होने का परिभाषा जो है, खेदित होना। शोकित होने का विषय जो है, रोना। तो परमेश्वर की शोकित होने का कारण क्या है? परमेश्वर की शोकित होने का विषय क्या है? क्यों प्रभु शोकित होते हैं? क्यों प्रभु दुखित होते हैं? क्यों प्रभु खेदित होते हैं? क्यों प्रभु रोते हैं? क्यों प्रभु उदास होते हैं? क्यों? क्या कारण है? क्या विषय है? हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी विषय से दुखित होते हैं, शोकित होते हैं, खेदित होते हैं, उदास होते हैं। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी विषय से रोते हैं, उदास होते हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी विषय से रोएंगे, किसी ना किसी विषय से, किसी ना किसी कारण से उदास होंगे, शोकित होंगे। हर एक व्यक्ति में ये प्रभु की देन है। तो हर एक व्यक्ति शोकित होता है, हर एक व्यक्ति रोता है, दुखी होता है, खेदित होता है, पछताता भी। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति शोकित होता है, दुखी होता है, उदास होता है, खेदित होता है। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर भी शोकित होता है, दुखी होता है, हाँ, उदास होता है, रोता है। हमारा खुदा भी रोता है। हालेलुया। उसकी आंसुओं को कौन देख पाएगा? वही देख पाएगा जो बाइबल देखता है। बाइबल देखने वाले प्रभु की आंसुओं को देख नहीं पाए। बाइबल नहीं देखने वाले, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनने वाले, यीशु मसीह की आंसुओं को देख नहीं सकते। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हर एक व्यक्ति रोता है किसी ना किसी विषय के कारण, किसी ना किसी विषय को लेकर हर एक व्यक्ति रोता है, दुखित होता है, शोकित होता है। हमारा परमेश्वर भी दुखी होता है, शोकित होता है, उदास होता है, रोता है, खेदित होता है। हमारा खुदा भी रोता है, शोकित होता है। तो आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर की शोकित होने का विषय क्या है? क्यों प्रभु दुखी होता है? क्या कारण है? आजकल के बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए तो रोने लग जाते हैं, शोकित होने लग जाते हैं, उदास होने लग जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उदास, दिन भर उदास रहते हैं। ना तो खाना खाएंगे, ना तो बात मानेंगे, पूरा दिन भर उदास रहेंगे, मुंह फुला कर रहेंगे। आजकल के
इंटेलिजेंट संडे स्कूल बच्चों का यही राय रकम है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हर व्यक्ति उदास होता है, हर व्यक्ति खेदित होता है, शोकित होता है, हर व्यक्ति रोता है। आज हम किस लिए रो रहे हैं? आज हम किस लिए उदास हो रहे हैं? आज हम किस लिए खेदित हो रहे हैं? किस विषय के लिए रो रहे हैं? सांसारिक शोक दुख उत्पन्न करता है। सांसारिक शोक दुख उत्पन्न करता है, आत्मिक शोक आनंद जीवन उत्पन्न करता है। किस विषय के लिए रो रहे हैं? किस विषय के लिए उदास हो रहे हैं? किस विषय के लिए खेदित हो रहे हैं? किस विषय के लिए शोक मना रहे हैं? क्या हमारे जीवन में आत्मिक जीवन के लिए शोक है? बोलो यीशु मसीह के। तो सांसारिक शोक दुख उत्पन्न करता है, शारीरिक शोक दुख उत्पन्न करता है, आत्मिक शोक उद्धार और अनंत जीवन उत्पन्न करता है। तो आज हम किस विषय के लिए शोकित हैं? किस विषय के लिए शोकित हैं? हालेलुया। हालेलुया। आदम के बगीचा में उदास था, शोकित था, रो रहा था। किस लिए जानते हो? अकेले था। उसको क्या चाहिए था? पंजरा की हड्डी चाहिए था। हाँ, स्त्रियों को पंजरा की हड्डी बोलते हैं, ये बाइबल भाषा है। बोलो यीशु मसीह के। तो वो उदास था, रो रहा था। प्रभु देखा आदम की उदासीपन, प्रभु देखा आदम की रोने वाला उदासीपन को देखा, शोकित को देखा। ठीक है, तेरा पंजरा एक तोड़ूंगा और तेरे लिए सहायक बनूंगा और उसका नाम रहेगा नारी, और तू उसको प्यार से हेवा बुलाएगी। बोलो यीशु मसीह के। ऐसा बुलाएंगे, प्यार से हेवा बुलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब भी किसी को बुलाओ, प्यार से बुलाओ, उनका गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा, घर में झगड़ा नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आदम भी एक नारी को प्यार से हेवा पुकारती थी, अपनी अर्धांगिनी को प्यार से हेवा पुकारती थी। और हेवा जो है आदम की हड्डी से बनी थी, इसलिए नारी जो है अर्धांगिनी है, इंसान के आधा बॉडी से बना है। अर्धांगिनी इंसान के आधा पार्ट से, पुरुष के आधा पार्ट से अर्धांगिनी। हालेलुया। हालेलुया। अर्धांगिनी है नारी, लेकिन पुरांगिनी बनना चाहता है। अर्धांगिनी पुरांगिनी बनना चाहता है। घर में पुरांगिनी, डांड में पुरांगिनी, सब में पुरांगिनी। अब पति को जीरोंगिनी कि शून्योंगिनी। अर्धांगिनी हो, अर्धांगिनी रहो, पति को आगे रहने दो। बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, आदम उदास था। आदम की बगीचा में आज भी कईयों का उदासपन गया नहीं है, शोकितपन गया नहीं है। आज कईयों को भी लड़का और लड़की चाहिए। उनका उदास, उनका शोकित जीवन, उनका दुखित भरा जीवन गया नहीं है। इंसान कई कारण से शोकित है। आदम हवा का शोकित होने का, आदम का शोकित होने का क्या कारण क्या था? हवा को पाना। हालेलुया। आदम शोकित होने का कारण क्या था? हवा को पाना। आज लोगों का शोकित होने का कारण भिन्न भिन्न है। संडे बच्चों का शोकित होने का, दुखी होने का कारण क्या है? मोबाइल।
आज भी कईयों का शोकित होने का कारण जो है भिन्न भिन्न अलग अलग है। बोलो यीशु मसीह के। तो इंसान शोकित होता है, दुखी होता है, खेदित होता है, रोता है, तो परमेश्वर भी खेदित शोकित होते हैं और परमेश्वर भी रोते हैं। परमेश्वर अपना दुख किससे शेयर करेगा? परमेश्वर अपना पीड़ा, अपना दुख किसे बताएगा? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा किसी ना किसी को शेयर कर लेते हैं, किसी ना किसी को बताते हैं, परंतु प्रभु सनातन परमेश्वर अपना दुख, अपना पीड़ा, अपना आंसू किससे शेयर करेगा, किससे बताएगा? परमेश्वर के कौन हैं? परमेश्वर के हम ही लोग हैं, हम उनके संतान हैं, उनके वंश हैं। प्रभु जो है हम जैसे लोगों पर अपना दुख जाहिर करता है। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु जो है हम जैसे लोगों पर अपना दुख, तकलीफ, पीड़ा शेयर करता है, जाहिर करता है। प्रभु अपना दुख हमें बताता है, प्रभु अपना दुख हमें शेयर करता है, हमसे जाहिर करता है। हम जैसे लोगों पर, संसार के लोग इसको जान नहीं सकते। हाँ, दुनिया में जो डूबे हुए हैं वे परमेश्वर के दुख को पढ़ नहीं सकते, परमेश्वर के दुख को जान नहीं सकते। हम जैसे लोग यानी चर्च आने जाने वाले लोग और बाइबल को मनन और चिंतन स्टडी करने वाले लोग ही परमेश्वर के दुख को, पीड़ा को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। परमेश्वर रोते हैं, परमेश्वर दुखित होते हैं, परमेश्वर शोकित होते हैं, परमेश्वर पछताते हैं और खेदित भी होते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह की दुख है, हमारा दुख है, तो यीशु मसीह की भी दुख है, पीड़ा है। इंसान का पीड़ा, दुख, तकलीफ है, तो यीशु मसीह की भी दुख, तकलीफ, पीड़ा है। तो हम बाइबल रेफरेंस में जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो यीशु मसीह की दुख के बारे में देखेंगे, यीशु मसीह की शोक के बारे में देखेंगे, यीशु मसीह की पीड़ा के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह भी रोते हैं और यीशु मसीह की रोना धोना बाइबल से देखेंगे। हाँ, बाइबल के द्वारा, लिपि विधि के द्वारा, हम बाइबल के द्वारा यीशु मसीह की पीड़ा, यीशु मसीह की दुख, यीशु मसीह की रोना धोना देखेंगे। तो हम निकालेंगे लूका 19 का 41। बाइबल पढ़ने वाले थोड़ा मदद करेंगे। लूका 19 का 41, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। देखो, यीशु मसीह का भी दुख है। हम तो अपना दुख एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, परंतु जिंदा खुदा अपना दुख किसको शेयर करेगा, किसको बताएगा? प्रभु अपना दुख तकलीफ अपने ही संतानों को, अपने बेटा बेटियों को बताता है। और हम यीशु मसीह के संतान, बेटा बेटी हैं। प्रभु अपना दुख पीड़ा हमें जाहिर करता है। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए। जब निकट आया तो नगर को यानी यरूशलेम नगर को देखकर उस पर रोया। हमारा यीशु मसीह क्या किया? रोया। देखो, सबसे बड़ा खुदा क्या कर रहा है? रो रहा है, दुख जाहिर कर रहा है, खेदित हो रहा है, शोकित हो रहा है। हाँ, रो रहा है। सनातन परमेश्वर, सबसे बड़ा परमेश्वर, सबके आंसुओं को पोंछने वाला खुदा यरूशलेम नगरी को देखकर रो रहा है। हाँ, अद्भुत बात है। सबके आंसुओं को पोंछने वाला
यीशु मसीह यरूशलेम नगर को देखकर रो रहा है। इतना बड़ा खुदा स्वर्ग में भी नहीं समाता, पृथ्वी में भी नहीं समाता। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, और देखो यरूशलेम नगर को देखकर रो रहा है। क्या प्रभु भी रोता है? हां, रोता है। क्या प्रभु भी दुखित होता है? हां, दुखित होता है, शोकित होता है, खेदित होता है, अपस्ताता भी है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हमारा यीशु मसीह रोया मेरे प्यारो भाई बहनों, यरूशलेम नगर को देख के रोया। आज भी यीशु मसीह देख रहा है। हाँ, हमारा मधुबन नगर को देखकर रो रहा है। आज भी बजराज नगर को देखकर रो रहा है। हमारा यीशु मसीह रोता है। आज नगरों नगरों को देखकर, गांव गांव को, परिवार परिवार को, विश्वासी विश्वासी को, हाँ, हर एक व्यक्ति को देख देख कर आज भी यीशु मसीह खेदित हो रहा है, पछता रहा है, रो रहा है, शोकित हो रहा है। आज भी यीशु मसीह देख रहा है। यरूशलेम को देखकर हमारा यीशु मसीह रोया। हाँ, आप विश्वासी लोगों को देखकर हमारा यीशु मसीह आज भी रोता है। मुर्दा विश्वासियों को देखकर आज भी हमारा यीशु मसीह रोता है। हाँ, जो नागा जीवन जीते हैं ऐसा विश्वासियों को देखकर आज भी हमारा यीशु मसीह रो रहा है। यीशु मसीह खेदित होता है, शोकित होता है। नागा लाइफ देख देखकर यीशु मसीह शोकित होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। यरूशलेम नगर को देखकर हमारा यीशु मसीह रोया। आज कईयों को प्रभु देख रहा है। हाँ, अब प्रभु रो रहा है। कईयों को आज प्रभु हमारे बीच में मौजूद होकर देख देख कर रो रहा है। अब बोल रहा है, बेटी तेरा आत्मिक जीवन कैसा है, बेटी और बेटा तेरा आत्मिक लाइफ कैसा है। मैं तेरा आत्मिक लाइफ को देख देख कर बेटा, ए बेटी, मैं रो रहा हूं, शोकित हूं, दुखी हूं, तड़प रहा हूं, पीड़ा में हूं। कौन यीशु मसीह की आंसुओं को पोंछेगा? किसका हिम्मत है जो यीशु मसीह की आंसुओं को पोंछेगा? कौन यीशु मसीह की पीड़ा को दूर करेगा? कौन यीशु मसीह की दुख को मिटाएगा? एक अच्छा उत्तम बेटा बेटी बन जाओ। यीशु मसीह को दुखित मत करो। यीशु मसीह की आंसुओं को पोंछ दो। उत्तम और सच्चा बेटा बेटी बन जाओ। यीशु मसीह की आंसुओं को अभी इसी वक्त इसी समय में पोंछ दो। रो रहा है, वो दुखित है, शोकित है। यीशु मसीह रोता है। मरा हुआ विश्वासियों को देख देख कर रोता है। अब भैरा विश्वासियों को देख देख कर रोता है। तो मेरे प्यारो भाई बहन, यीशु मसीह को आओ मत रुलाओ, यीशु मसीह को आओ मत पीड़ा दो। क्रूस पर चढ़ा लिए, खिले ठोक लिए, पंजरा में बर्छा मार लिए, सिर से पांव तक मारते ही रहे, मारते रहे, लहू लहान कर दिए, एक भी लहू नहीं बचाए, बहुत मारे। आओ तंग मत करो, आओ पीड़ा मत दो। सूली पर जो पीड़ा सहा वो कम था क्या? हर दिन सदा सर्वदा पीड़ा देते रहते हो। सूली पर जो पीड़ा दिया था वो कम था क्या? हर दिन और हर घड़ी हर समय क्यों पीड़ा देते रहते हो? क्यों यीशु को रुलाते रहते हो? क्यों शोकित करते रहते हो? परमेश्वर शोकित होता है, दुखी होता है, रोता है, खेदित होता है, पछताता भी है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 35 पद। यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 35 पद। ऊंची आवाज से पढ़ें। यीशु रोया। यीशु रोया। सुनिए,
लाजर मर गया था, अब कब्र में सड़ गया था, वो दुर्गंध दे रहा था, कब्र में उसका हाथ पांव बांधा हुआ था। और यीशु आया और रोया, लाजर मर गया था। आज भी कई विश्वासी आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ चुके हैं, आत्मिक जीवन में मर गए हैं। अरे यीशु मसीह लाजर को देखा, लाजर मर गया था, और यीशु मसीह खेदित हुआ, शोकित हुआ, रोया। आज भी प्रभु जो मर गए हैं आत्मा में, आत्मिक जीवन में, विश्वास जीवन में जो मर गए हैं, उनके लिए आज भी प्रभु रो रहा है। लाजर मर गया था, सड़ गया था। आज कई विश्वासी भाई बहन पाप में सड़ गए हैं, पाप में दुर्गंध दे रहे हैं। लाजर भी सड़ गया था, दुर्गंध दे रहा था। लाजर को कब्रों में बांधा गया था। आज कई ऐसे विश्वासी भाई बहन पाप के बंधन में बांधे हुए हैं, और यीशु मसीह लाजर को देखकर लाजर की मृत्यु में आया और देखकर रोया। बोलो यीशु मसीह के जय। लाजर की भौतिक मृत्यु के बारे में यीशु मसीह नहीं रोया, लाजर की शारीरिक मृत्यु में यीशु मसीह नहीं रोया, आत्मिक मृत्यु के लिए यीशु मसीह रोया। आज कईयों का आत्मिक मृत्यु हो चुका है, जीना नहीं चाहते। हां, आजकल के लोग जीना नहीं चाहते, कईयों का आत्मिक मृत्यु हो चुका है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लाजर की आत्मिक मृत्यु के कारण यीशु मसीह रोया, और बहुत सारे अविश्वासी लोगों को देखकर यीशु मसीह रोया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी यीशु मसीह की आंसू निकल रहा है, आज भी यीशु मसीह खेदित हो रहा है, शोकित हो रहा है। हां, बहुतों का अविश्वास जीवन को देख देखकर आज भी यीशु मसीह शोकित हो रहे हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब ये लाजर की आत्मिक मृत्यु हुआ तो यीशु मसीह रोया, परंतु एक ही वचन भेजकर लाजर को आत्मिक मुर्दा से जिंदा कर दिया। कितना वचन से? एक ही वचन से लाजर निकला। एक ही वचन से लाजर जो आत्मिक तरीके से मर गया था निकल आ गया। हमको तो हजारों वचन सुनाया जाता है, तब भी हम कब्रिस्तान में बांधे हुए दुर्गंध में पड़े हुए हैं। हजारों वचन हमें सिखाया जा रहा है, तब भी हम कब्रिस्तान को नहीं छोड़ते। लाजर के समान बनो। जब यीशु मसीह एक ही वचन कहा, एक ही वचन में लाजर कब्रिस्तान को छोड़ छाड़ कर निकल आया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, यीशु मसीह आज भी कईयों को देख देख रो रहा है, शोकित हो रहा है, दुखी हो रहा है, खेदित हो रहा है, पछता रहा है। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, हां, कब्रिस्तान से निकल आओ, सड़ाहट से निकल आओ, बंधन जीवन से निकल आओ। प्रभु कईयों को देख देख कर शोकित हो रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, मरकुस 3:5। मरकुस 3:5। जल्दी जल्दी जाएंगे, ऊंची आवाज से पढ़ें। मरकुस 3:5। पढ़िए। उसने उनके मान की कठोरता से उदास होकर
उसको क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया, चंगा हो गया। एक आराधनालय में एक व्यक्ति का हाथ सूख गया था, एक व्यक्ति का हाथ परालिस हो गया था, सूख गया था। और यीशु मसीह उस आराधनालय में गया तो क्या देखा, बहुत सारे लोग उस आराधनालय में आए थे, परंतु बहुतों का मन जो है कठोर था। उस आराधनालय में बहुत सारे लोग आए थे, परंतु बहुतों का मन जो है, मन कठोर था, ढीठ था। और उन लोगों के मन की कठोरता को देखकर हमारा यीशु मसीह उदास हुआ, यानी शोकित हुआ, यानी दुखी हुआ। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, जब किसी का मन कठोर हो जाता है, किसी का मन ढीठ हो जाता है, तो हमारा यीशु मसीह शोकित होता है, दुखी होता है, रोता है। बोलो यीशु मसीह के। तो इस आराधनालय में बहुत सारे लोगों का मन को हमारा परमेश्वर देखा और उनका मन कठोर हो गया था, इसलिए यीशु मसीह उदास हुआ। कब तक अपने मन को कठोर करके रखोगे मेरे प्यारो भाई बहनों, आओ परमेश्वर यीशु मसीह को उदास करते रहोगे। ढीठपन से निकल आओ, कठोर मत बनो। अब परमेश्वर यीशु मसीह को उदास मत करो, मत ही रुलाओ, मत ही शोकित मत करो। हाँ, जब किसी का मन कठोर हो जाता है, यीशु मसीह रो पड़ता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। प्रभु की दुख को कौन पढ़ेगा? कौन है जो यीशु मसीह की दुख को पढ़ पाएगा? तो आज यीशु मसीह की दुख को पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो। यीशु मसीह की दुख है, पीड़ा है, यीशु मसीह शोकित होता है। आज बारीकी से यीशु मसीह की दिल को पढ़ लो। यीशु मसीह दुखित होता है, तो यीशु मसीह के दुख को कौन पढ़ पाएगा? तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, इब्रानी 5:7। हाँ, इब्रानी 5:7 पढ़िए। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ध्यान पूर्वक सुनो। यीशु अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहा कर विनती किया। हाँ, अपने देह में, बॉडी में रहने के दिनों में हमारा यीशु मसीह ऊंची आवाज से, चुपचाप नहीं, ऊंची आवाज से, फुसफुसाते हुए नहीं, ऊंची आवाज से आंसू बहा कर, पुकार कर रोया। सबसे बड़ा खुदा को रोने का क्या दरकार? उसके पास क्या नहीं है? स्वर्ग है, स्वर्ग दूत हैं, सब कुछ उसी का है, उसको रोने का क्या दरकार? परंतु यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में, हाँ, पुकार कर ऊंची आवाज से आंसू बहा कर रोया, विनती किया। देखो, उतना बड़ा परमेश्वर भी आंसू बहा कर विनती करता था। सबसे बड़ा खुदा, प्रभुओं का प्रभु होकर भी कैसे विनती करता था? आंसू बहा कर, ऊंचे आवाज से पुकार कर आंसू बहा कर विनती करता था।
आजकल के लोग के आंसू ही नहीं निकलते। हाँ, चर्च में आंसू ही नहीं निकलते आजकल के विश्वासियों का, परंतु टीवी के सामने आंसू निकल आता है। तो हीरो मार खाता है, हीरोइन मार खाता है, सब विश्वासियों का आंसू निकल आता है। बोलो यीशु मसीह के। परंतु चर्च में आंसू नहीं निकलता। सबसे बड़ा खुदा था, प्रभुओं का प्रभु था, तब भी आंसू बहा बहा कर प्रार्थना विनती करता था। आजकल के प्रार्थना दुआ में आंसू नहीं बहता, परंतु टीवी के सामने आंसू निकलता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा खुदा सबसे बड़ा खुदा होने के बावजूद जब धरती में था, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहाता था, विनती करता था। उसी के आंसू बहाने से हमारे आंसू पोंछा गया। हाँ, उसी के आंसू बहाने से हमारा आंसू पोंछा गया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, उसकी आंसू बहने से हमारा आंसू पोंछा गया, हमें नरक से बचाया गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, जब देह में था हमारा यीशु मसीह, शोकित होता था, दुखी होता था। आज भी यीशु मसीह देह में है, बॉडी में है, शरीर में है, स्वर्ग में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। देह में, बॉडी में, शरीर में आज भी शोकित होता है, आज भी रोता है, आज भी ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आज भी आंसू बहा बहा कर यीशु मसीह विनती करता है, आज भी। हालेलुया। उसको, उसकी आंसुओं को हमें देखना पड़ेगा, आज ही देखना पड़ेगा। आज भी पिता के दहने और स्वर्ग में विराजमान होकर ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहाकर आज भी हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है। अगर मध्यस्थी प्रार्थना नहीं करता तो हम कभी भी बचाए नहीं जाते। बोलो यीशु मसीह के। जरूर विलंब हो रहा है, परंतु धीरज धरो। जो बाढ़ जो होता है वो ऊंची उड़ान उड़ता है। बाढ़ जो होने का मतलब धीरज धरो, इंतजार करो। जो इंतजार करना जानता है वो ऊंची उड़ान उड़ता है। तो थोड़ा धीरज धरो, इंतजार करो, ऊंची उड़ान भरने वाले हो आप। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह जब दुनिया में, धरती में, देह में था, तो ऊंचे आवाज, ऊंचे शब्द से आंसू बहा बहा कर पुकार पुकार कर रोता था। आज भी पिता के दहने और ऊंचे शब्द से हाँ आंसू बहा बहा कर पुकार पुकार कर आज भी वो शोकित है, दुखी है, रो रहा है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बहुत सारे बाइबल रेफरेंसेस, समाप्त नहीं होगा, समाप्त करना चाहूंगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह का दुख है, यीशु मसीह का पीड़ा है, हमारा परमेश्वर का भी दुख है, पीड़ा है। हमारा परमेश्वर भी शोकित होता है। तीसरा विषय है, पवित्र आत्मा भी दुखी होता है, पवित्र आत्मा भी शोकित होता है। परमेश्वर शोकित कहां हुआ? जब इंसानों ने पाप किए, आदम हवा जब गुनाह किए, आदम की बगीचा में जब आज्ञा उल्लंघन किए, तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इंसानों को, मनुष्यों को देखा कि इंसान बिगड़ गए। और जब इंसान बिगड़ गए तो हमारा खुदा यीशु मसीह इंसानों को देखा कि वो बिगड़ गए, तो हमारा परमेश्वर शोकित हुआ, दुखी हुआ, रोया। इंसानों को देखकर वो पछताया, यानी रोया, शोकित हुआ। हाँ, इंसान जब बिगड़ गए तो हमारा यीशु मसीह परमेश्वर शोकित हुआ, रोया। जब इंसान बिगड़ता है तभी परमेश्वर रोता है, शोकित होता है। जब इंसान
आज्ञा उल्लंघन करता है, तब हमारा यीशु मसीह शोकित होता है, दुखी होता है, रोता है। जब इंसान पाप करता है तब हमारा परमेश्वर शोकित होता है, रोता है। कब तक आप पाप करते रहोगे और कब तक यीशु मसीह को शोकित और रुलाते रहोगे? इंसानों का पाप बढ़ गया। यीशु मसीह परमेश्वर इंसानों का पाप देखा कि उनका वो बिगड़ गए हैं और परमेश्वर शोकित हुआ, दुखित हुआ, खेदित हुआ, पछताया। उत्पत्ति 6:6 में दर्शाया गया। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, परमेश्वर साउल को राजा बनाया, साउल को राजा बनाया। आप जानते हो साउल क्या किया? आज्ञा उल्लंघन किया, आज्ञा उल्लंघन के ऊपर उल्लंघन किया। इसीलिए साउल को देखकर हमारा परमेश्वर शोकित हुआ, रोया, दुखित हुआ। क्यों? साउल राजा जो है आज्ञा उल्लंघन किया। जब भी हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं हमारा परमेश्वर शोकित होता है, रोता है। जब भी हम बिगड़ते हैं हमारा परमेश्वर शोकित होता है, दुखी होता है। जब भी हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, पाप करते हैं, हमारा परमेश्वर शोकित होता है, दुखी होता है। बाइबल रेफरेंस में नहीं जाएंगे, लंबा होगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, जब एक व्यक्ति अनंत काल के लिए नाश हो जाता है तो हमारा परमेश्वर दुखी होता है, शोकित होता है। अनंत काल के लिए जब एक व्यक्ति नरक लोक में नाश हो जाता है, हमारा परमेश्वर शोकित होता है, दुखी होता है, रोता है। बोलो यीशु मसीह के। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, नरक में नाश हो जाए। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। हमारा परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है। जब कभी भी कोई व्यक्ति नाश हो जाता है, सब दिन के लिए नरक लोक में चला जाता है, हमारा परमेश्वर रोता है, शोकित होता है, वो खेदित होता है। वो नहीं चाहता, इसलिए सबको बचाना चाहता है। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, मूर्ख पुत्र अपने पिता माता को शोकित करते हैं। मूर्ख पुत्र, मूर्ख बेटा बेटी अपने मां बाप को दुखी करते हैं, शोकित करते हैं। बाइबल पकड़ो, बाइबल पढ़ो, अब मूर्ख मत बनो, अपने मां बाप को शोकित मत करो, दुखी मत करो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इजरायली लोग बार बार परमेश्वर की परीक्षा किए, बार बार आज्ञा उल्लंघन किए, बार बार परमेश्वर से बलवा किए, परमेश्वर के विरोध में गए, अब परमेश्वर को दुखी किए, शोकित किए, परमेश्वर को ही रुलाए। कौन? इजरायली लोग। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? इजरायली लोगों को ही पलटा लिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और आगे बढ़ेंगे और समाप्ति की ओर जाएंगे। यीशु मसीह की दुख है, परमेश्वर का भी दुख है। हम विस्तार पूर्वक आज के टॉपिक विषय को वर्णना कर नहीं पाए, विस्तार पूर्वक। अगर विस्तार पूर्वक धीरे धीरे करके जाते तो बहुत सारा बातें सीखने को मिलता और आत्मिक आशीर्वाद 100% लेके जाते। परंतु जल्दी खत्म करना चाहूंगा। यीशु मसीह की दुख है, पीड़ा है, परमेश्वर की भी दुख है, पीड़ा है, पवित्र आत्मा का भी दुख है, पीड़ा है, पवित्र आत्मा भी शोकित होता है। हम निकालेंगे इफिसी 4:30, इसको पढ़ेंगे और बंद करेंगे। इफिसी 4:30। बोलो यीशु मसीह के। जल्दी निकालें, हम पढ़ेंगे। इफिसी 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को
शोकित मत करो, दुखी मत करो, खेदित मत करो, जिस पवित्र आत्मा को मत रुलाओ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तुम्हारे लिए छुटकारे के लिए छाप दी गई है। छाप दी गई है। याद रखना, पवित्र आत्मा को शोकित दुखी मत रुलाओ, पवित्र आत्मा को मत तड़पाओ। पवित्र आत्मा आपको छुटकारे के लिए दिया गया है, उद्धार और मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा को मत रुलाओ। तो आइए हम सब कोई प्रार्थना करेंगे। ओ महान परमेश्वर, जिंदा खुदा होकर भी हमको देख रहा है और रो रहा है, शोकित हो रहा है, खेदित हो रहा है। हाँ, हमारा बिगड़ा हुआ जीवन को देखकर, मरा हुआ विश्वासी जीवन को, हमारा आप विश्वास जीवन को, हाँ, हमारा भक्ति दुआ में जो हम ठंडे पड़ गए हैं, इस जीवन को देखकर आज भी यीशु मसीह शोकित हो रहा है, रो रहा है। हाँ, ऊंचे आवाज से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर आज भी यीशु मसीह शोकित हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के आंसुओं को देखने की कोशिश करो, यीशु मसीह के आंसुओं को पहुंचने की कोशिश करो, यीशु मसीह की पीड़ा को दूर कर दो, यीशु मसीह की दुख को दूर कर दो, यीशु मसीह की पीड़ा को दूर कर दो। हाँ, यीशु मसीह को रोने मत दो। हाँ, यीशु मसीह की दुख को कौन देख पाएगा? यीशु मसीह की दुख को देखो, देखो, यीशु मसीह की पीड़ा को दूर कर दो। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर शोकित होते हैं। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद भी दुखी होते हैं और रोते भी हैं, खेदित भी होते हैं, हाँ, उदास भी होते हैं। प्रभु को और उदास मत करो, प्रभु को और उदास मत करो। हाँ, प्रभु के आंसुओं को पोंछ दो, पोंछ दो, पोंछ दो। हाँ, प्रभु को और मत तड़पाओ, प्रभु को और उदास मत करो। हाँ, आगे बढ़ो, प्रभु यीशु मसीह के आंसुओं को हाँ पोंछ दो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आंसू को रोक दो। प्रभु आज भी रो रहा है। हाँ, आज भी प्रभु रो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आंसुओं को पोंछ दो। हाँ, प्रभु की पीड़ा को देखने की कोशिश करो मेरे प्यार के भाई। In the name of Jesus, यीशु मसीह को दर्शन दे, वो प्रकट हो, प्रकट हो, प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे। हाँ, आपकी दुख को, पीड़ा को हम समझ पाए, देख पाए, आपकी दुख के बारे में विचार करने पाए, आपकी दुख को हम समझ पाए, आपकी पीड़ा को हम विचार करने पाए, आपकी दुख को हम समझ पाए। प्रभु हमारे आत्मिक समझ को खोल दे। इन द नेम ऑफ जीसस